से आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद है अलीमा खान। हद से ज्यादा अफसोसनाक खबर है इस टाइम पर जसविंदर भल्ला, जो कि पाकिस्तानी और साथ बहुत दुनिया भर में जाने जाते हैं, इस टाइम पे पहचाने जाते हैं, वो हमारे दरमियान में नहीं रहे। अलीमा क्या कहेंगी? सबसे पहले न्यूज चुनी तो आपने। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मोइन सो मच फॉर द टाइम। ये जो भल्ला साहब हैं, अनफॉर्चुनेटली इंडियन के मशहूर तरीन कॉमेडियन हैं ये। हम्म। और इन्होंने बहुत ही मज़ेदार मूवीज़ में परफॉर्मेंस की और इनके डायलॉग्स जो हैं वो अभी तक हिट हैं और वो आगे 100 साल तक इनके डायलॉग्स हिट होने वाले हम्म। हैं। और इनका बेटा है पुखराज, वो भी अभी फ़िल्मों में काम करता है, वो भी हम्म। अभी वो भी कॉमेडियन है। हम्म। इंतहाई अफ़सोसनाक खबर ये है कि 65 इयर्स इनकी एज थी और हम्म। इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और ये इनकी डेथ हो गई। अच्छा, बात करने से पहले मैं थोड़ी सी डिटेल देता जाऊं। 65 साल की उम्र में 1900 पता नहीं 60 में इनकी पैदाइश हुई है। 1960। ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो सबसे ज्यादा मूवीज हिट हुई हैं उनमें कैरी ऑन जटा भी है, जो कि फैमिलीज में बैठ के हम देख सकते थे। एग्ज़ैक्टली मोइन, इनकी जो मूवीज़ हैं वो बच्चा-बच्चा देख सकता था। हम्म। कोई उसमें वल्गर कंटेंट नहीं था, हम्म। वल्गर बात नहीं थी। और अभी अभी ये जब न्यूज़ आउट हुई है तो इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों नेशंस को बहुत बड़ा धचका लगा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी जो हैं हम्म। उनको इन बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है और वो डिस्कस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि कैसे इनकी डेथ हो सकती है। ये हम्म। तो एक ही वाज़ अ लिविंग लेजेंड, लिविंग हम्म। कॉमेडियन लेजेंड। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो शॉक्ड हैं। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी डिटेल देता चलूं कि इसके हवाले से थोड़ा सा अवाम भी जानना चाह रही है। एक तो हमारे ये जो सिख साहब हैं, ये पाकिस्तान भी आए हुए थे। ठीक है। पाकिस्तान में खास तौर पर इनकी मुलाकात भी है लोगों से, और इनकी मूवी के वो डायलॉग, खास तौर पे वो डायलॉग मुझे आज तक नहीं भूलता, जब इन्होंने कहा था गंदी औलाद न ना मजा मज़ा ना न स्वाद। स्वाद, ठीक है। हाँ। वो आज तक मुझे याद है। वो मैं देख रही होती थी, वो लोगों ने बड़ा पिक किया उस डायलॉग को और हम्म। लोगों ने जी उस डायलॉग पे हँसी-मज़ाक शुरू कर दिए, हम्म। एक-दूसरे को कहना शुरू कर दिया मज़ाक में, इंडिया में, पाकिस्तान में। तो ये बड़ा इंटरनेशनली लेवल पे हिट हो गया डायलॉग। अच्छा लीमा, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे से बीमार थे। ठीक है। जी। इनकी ना रात को अचानक तबीयत ख़राब हो जाती थी, हॉस्पिटल इनको लेके जाया करते थे। हुँ, तो इनसे बेटे से एक दफ़ा मीडिया टॉक हुई लोगों की कि यार आपके वालिद साहब अचानक हॉस्पिटल आ जाते हैं, हुँ, उनकी तबीयत ख़राब है। तो ये इनकी वो गुफ्तगू मुझे आज भी याद है। वो ये कहना चाह रहे थे, मैं जिस अवाम को हँसा रहा हूँ, हाँ, मुस्कुरा रहा हूँ, हुँ। मैं नहीं चाहता कि उनके दरमियान में कोई इस तरह की मेरी न्यूज़ आए और वो उदास हो जाएँ। एग्ज़ैक्टली, इनके ये वाले अल्फ़ाज़ थे कि मैं नहीं चाहता कि ऐसी न्यूज़ आए कि मेरी उदास हो जाए कौम, या उनको झटका लगे, वो हुँ। शॉक्ड आ जाए। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली इसी टाइप की न्यूज़ आई है। हुँ। इसी टाइप की न्यूज़ आई है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये काफ़ी अरसे से बीमार थे, लोगों को शायद हुँ। शक था कि इनको कैंसर है। हुँ। लेकिन फैमिली की तरफ से ये बात तस्दीक थी कि ये है कि इनको ब्रेन हैमरेज हुँ। हुआ है। मगर यहाँ पर मुझे लीमा, मुझे एक चीज़ भी बताएँ। आपने अपनी फ़ैमिलीज़ में मूवीज़ देखी हैं, हमने देखी हैं। बॉलीवुड की हम मूवीज़ देखते हैं, हम पाकिस्तानी मूवीज़ देखते हैं, हमने दुनिया भर की तकरीबन हर तरह की हम मूवीज़ देखते हैं। ख़ास तौर पे इन्हीं की मूवीज़ को इतना ज़्यादा पसंद क्यों किया जाता था और अवाम इतने शौक से असल क्यों में ना देखती ये थी? बड़ा नेचुरल से थे एक्टर। हुँ। इनके लगता था ये एक्टिंग बस नेचुरल वे में एक्टिंग कर रहे हैं। हुँ। जो डायलॉग ये बोल रहे हैं बड़ा ही नेचुरली इनका हुँ। डायलॉग आता था और लोग जो हैं वो पिक इनकी लाइन्स को पिक करते थे और हुँ। लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इनके साथ अफेक्शन थी, बिल्कुल। जिसकी वज़ह से लोगों ने ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया। हुँ। असल में ऐसे कुछ एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जो आपके हुँ। दिल को छू लेते हैं। हुँ। हुँ। तो इनमें ये बहुत मतलब बात ही, इन्होंने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बड़ी हुँ। इनोसेंस, इनकी इनोसेंस पे लोग इनको और बहुत ख़ास तौर पे मैंने सुना है कि उनके इलाके के जो लोग हैं, वो इस टाइम इतने टूट-टूट के रो रहे हैं कि वो कहते हैं इनका इख़लाक़, इनका बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा वो था। तो एक्सपेक्टेड है। देखिए, हम पाकिस्तानी और हमें इतना दुःख लग रहा है और हम जो हैं हुँ। हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, लोग बहुत ज़्यादा जो हैं अफ़सुर्दा हैं। तो इंडियंस जो इनके अपनी इनकी आवाम है जो हुँ। और इतनी अटैचमेंट है उनके लिए, ज़्यादा ही बात है, बड़ी शॉकिंग और न्यूज़ है। अच्छा मज़े की बात बताता हूँ, इन्होंने 4 मई 1960 में पैदा हुए। सबसे पहले जो इन्होंने फ़िल्म बेसिकली जिसमें इन्होंने काम किया वो 1998 थी, और उसके बाद इनकी मूवीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती गई कि लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो उनके गाँव के रहने वाले हैं, जो उनके घर के पास रहते हैं, वो सिर्फ़ एक ही बात कर रहे हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा, ये बंदा जो पूरी दुनिया को हँसाता, मुस्कुराता, और ये हमारे घर में जब आते थे, हमारे गाँव में कोई मसला होता था, कोई परेशानी होती थी, तो ये बंदा जो यानी साहब जो हैं, सिंह साहब जो हैं, ये हमारे गाँव में आके, हमारे घरों में आके इतना ज़्यादा एक-दूसरे को अटैच रखते थे कि हमारे अंदर दरमियान में कभी दूरियाँ पैदा ही नहीं होने देते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? मगर यहाँ पर इनके बेटे की तरफ से कोई रिएक्शन आया अभी है? तक ना बेटे की तरफ से कोई पुखराज है, उसी की तरफ से कोई बात हुँ। नहीं आई, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मैंने ये भी सुना है कि फैमिली स्टेटमेंट नहीं देना चाह रही है, वो अभी शाय है या कोई ऐसी बात हुँ। है।
घर की बातें आपको क्या पता, मैं क्या हुँ। पता, मुइन क्या हूँ, तो अभी तक फैमिली की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट नहीं। अभी-अभी ये खबर आई है तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट आती ठीक है। है, मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को जाते-जाते एक आखिरी बात भी बता देता हूँ। ये वो बंदे हैं हमारे जो पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार जिनको पसंद करते हैं बतौर खुद। वो कहते हैं कि अगर हमने कोई मूवी देखनी हो या हमने किसी की मूवीज़ को पसंद करना हो, तो हम पंजाबी सिखों की मूवी देखते हैं और अगर सिखों में सबसे बड़ा नाम जो है, वो इन्हीं का शामिल होता है और कैरी ऑन जट्टा देख लें या इनके बाकी डायलॉग्स देख लें, इतने ज़्यादा फ़ेमस हैं कि आज भी हमारे यहाँ कोई छोटा बंदा मस्ती कर रहा होता है ना, तो अभी भी कोई ना कोई किसी के मुँह से ये अल्फ़ाज़ निकलता है, "गंदी औलाद है तू।" तो इन्होंने ये डायलॉग चुना था जिसकी वजह से पूरे इस टाइम पे पाकिस्तान में, भारत तक में इनके न्यूज़ सुन के हर बंदा रो भी रहा है, परेशान भी है और जब मैंने ये न्यूज़ शेयर की अपने बॉस के साथ तो वो कहते हैं मुझे यकीन ही नहीं आ रहा यार, कुछ अर्सा कबल तो इनका बड़ा अच्छी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। मैं अब तक सिर्फ 2 लोगों के रिएक्शन रखना चाहूँगा क्योंकि अभी-अभी ये न्यूज़ जारी हुई है। हो सकता है तब तक आप तक ये वीडियो पहुँचे शायद लेट भी हो सकती है मगर यहाँ पर एक सारिफ़ उन्होंने लिखा मुझे हद से ज़्यादा अफ़सोस है कि यार ये बंदा हमारे दरमियान में नहीं रहा जिसकी मूवीज़ हम देखते थे, जिसके लिए हमारे वालिदैन और हमारे बहन-भाई इनकी मूवीज़ शौक से देखते थे मगर यहाँ पर इनका ये खबर सुन के हद से ज़्यादा अफ़सोस हुआ। दिल जो है गमगीन हो गया और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे। लोग इस तरह की बातें करें क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मुसलमान जो है इनके लिए ट्रेंड चला ही चला रहे हैं मगर सैड न्यूज़ आई है। काफ़ी लोगों ने लिखा सैड न्यूज़ यकीन नहीं आ रहा, कुछ लोगों ने लिखा कि वाक़ई ये सच न्यूज़ है, कहीं झूठी खबर तो नहीं फैलाई जा रही और कुछ लोगों ने ये मेंशन किया कि वाक़ई आज दिल अफ़सोस हुआ है दिल को क्योंकि हमारे दरमियान में जिनकी मूवीज़ हम शौक से देखते थे, वो बंदे हमारे दरमियान में नहीं रहे। लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर अलीमा हुँ। जाते-जाते बिल्कुल एंड पे क्या कहना चाहेंगी अचानक मौत और अचानक इस तरह की आजकल खबरें ना आना? आजकल बहुत ज़्यादा अचानक मौत हो रही है और बड़ी इंडिया में स्पेशली आप देखते हैं हुँ, सिद्धार्थ शुक्ला वो 40 इयर्स के थे उनको हार्ट अटैक हुआ, शेफाली जड़ीवाला 42 की उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। हुँ, कोई हिस्ट्री नहीं इनकी बीमार हुई, ये तो बड़े यंग लोग थे जो डेथ हुई। यहाँ पे थे कि अनफॉर्चुनेटली भला जो है इसकी हुँ, इनकी डेथ हुई है, लेकिन एज फैक्टर भी है ना, भला सब कुछ छोड़ते तो नहीं थे और हुँ, 65 इयर्स के थे तो उनको मल्टीपल जो है वो हेल्थ हुँ, इश्यूज़ थे। तो उनको जो है ब्रेन हैमरेज हुआ और शायद उनको ब्रेन की पेरी भी प्रॉब्लम थी। हुँ, पर इंडिया में और पाकिस्तान में देखा जाए आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा यंग डेथ्स हो रही हैं। हुँ। इंडिया में तो बेशुमार यंग डेथ्स हो रही हैं और हमारे में भी यंग डेथ्स हो रही है, तो अल्लाह माफ़ी दे इन चीज़ों से, अल्लाह ताला पनाह उनमें रखे। मगर यहाँ पर आखिरी में बिल्कुल ये मैं बात करता जाऊँगा कि ऐसे लोग ना दुनिया में बहुत कम आते हैं जो हमें हँसाते भी हैं, हमें ज़िंदगी की कुछ चीज़ें सिखाते भी हैं। अब ये वो लोग हैं जिनको देखकर बाकी लोग कहते थे यार ये हमारे आइडियल है, हमने ऐसा बनना है। ठीक है? हुँ। हद से ज़्यादा अफ़सोस है मगर ये न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इसके बारे में बाकी डिटेल भी रखेंगे, अभी रिएक्शन आ रहा है वो भी रखेंगे। मगर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए हुँ। मुझे और अलीमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।